नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं विटामिन्स की। सैकड़ों साल पहले लोग ये समझते थे कि जीवन जीने के लिए सिर्फ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा की ही ज़रूरत होती है। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने पाया कि इनके अतिरिक्त जीवन को जीने के लिए, जीवित रहने के लिए विटामिन्स की भी आवश्यकता है। आइए बात करते हैं विटामिन्स क्या होते हैं और कैसे लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि विटामिन जैसी भी कोई चीज़ होती है। विटामिन्स एक स्पेशल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो बॉडी में बहुत ही छोटी मात्रा में चाहिए होते हैं, पर उनके बिना बॉडी ठीक से काम नहीं करती। ये एनर्जी नहीं देते, लेकिन बॉडी की ग्रोथ, इम्यूनिटी, स्किन, बोन्स, आइज और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। 1912 में सबसे पहले एक पोलिश साइंटिस्ट कैसिमीर फंक ने ये मिस्टीरियस न्यूट्रिएंट्स डिस्कवर किया और उनको नाम दिया विटामिन्स। बीटा का अर्थ है लाइफ और अमीन का अर्थ है एक टाइप का कंपाउंड। इस तरह से विटामिन दो शब्दों से मिलकर बना है, बीटा प्लस अमीन्स। बाद में ई हटाकर नाम हो गया विटामिन्स। आज बात करते हैं विटामिन्स के बारे में। और सबसे इंटरेस्टिंग सवाल मन में ये आता है कि लोगों को पहली बार कैसे पता चला कि विटामिन जैसी कोई चीज़ भी होती है। आखिर कैसे साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि खाने के अंदर कुछ माइक्रो लेवल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हम देख नहीं सकते हैं, पर जिनके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। ये कहानी शुरू होती है 17वीं शताब्दी से। उस वक्त न्यूट्रिशन का कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर नहीं था। उस ज़माने में लोगों ने देखा कि समुंदर में लंबी यात्रा पर जाने वाले सेलर्स एक अजीब सी बीमारी से गिरने लगते थे। उनके दांत गिर जाते थे, जख्म भरते नहीं थे और शरीर धीरे धीरे टूटने लगता था। इस बीमारी का नाम था स्कर्वी। डॉक्टर भी परेशान थे। खाना तो सब खा रहे थे, सभी रोटी चावल मीट खा रहे थे, फिर भी बॉडी में कमी किस चीज़ की है। 1747 में डॉक्टर जेम्स लिंड ने एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन किया। उन्होंने स्कर्वी से परेशान सेलर्स को कुछ सिट्रस फ्रूट्स खाने को दिया, जैसे नींबू और संतरा देना शुरू किया, और कुछ ही दिनों में उनकी तबीयत सुधरने लगी। ये एक साइलेंट सिग्नल था कि खाने में कोई स्पेशल न्यूट्रिएंट होता है जो बॉडी को ठीक करता है, पर तब तक किसी को नहीं पता था कि वो न्यूट्रिएंट क्या हैं, कैसा है और उसे कैसे आइडेंटिफाई करें। 1800 ईस्वी में एशिया में एक और गंभीर बीमारी फैल रही थी। उसका नाम था बेरी। ये बहुत तेज़ी से फैल रही थी। इस बीमारी के लक्षण ये थे कि लोग चल नहीं पाते थे, नफ्स कमज़ोर हो जाती थी। ऐसे सभी लोग चावल तो खा रहे थे, पर कुछ ही लोग इस बीमारी से ग्रसित थे। एक बहुत बड़ा साइंटिफिक क्वेश्चन था। रिसर्चर्स ने धीरे धीरे नोटिस किया कि जो लोग अनपॉलिश्ड ब्राउन राइस खाते थे वो बिल्कुल ही ठीक थे, पर जो लोग पॉलिश्ड ब्राउन राइस खाते थे उन्हें बेरी हो जाती थी। मतलब एक ही खाना पर एक पतली सी लेयर रिमूव करने से हेल्थ का पैटर्न बिल्कुल बदल जाता था। मतलब कि चावल का एक लेयर हटा देने से बेरी रोग फैलने लगा था, और वो चावल का वो लेयर नहीं हटाने से ये बीमारी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती थी। ये ऑब्जर्वेशन विटामिन की डिस्कवरी का टर्निंग पॉइंट था। मिलिट्री और जेल में एक्सपेरिमेंट्स हुए। एक ग्रुप को ब्राउन राइस दिया गया, दूसरे को पॉलिश्ड राइस दिया गया। रिजल्ट बिल्कुल ही क्लियर था। ब्राउन राइस ग्रुप हेल्दी था और वाइट राइस ग्रुप बीमार था। राइस की आउटर लेयर को टेस्ट किया गया और उसमें मिला एक ज़रूरी न्यूट्रिएंट जिसको नाम दिया गया विटामिन B1, या उसे हम लोग थायमिन के नाम से भी जानते हैं, जो पॉलिशिंग में ऑलमोस्ट पूरा रिमूव हो जाता था। मतलब कि ये जो विटामिन B1 या थायमिन जिसे हम लोग जानते हैं, वो उस राइस के ऊपरी लेयर में ही केवल पाया जाता था। ऐसे ही माइक्रोस्कोपिक क्लूज़ को ऐड करते करते साइंटिस्ट को समझ में आया कि फूड के अंदर कुछ इनविजिबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो सेल लेवल पर काम करते हैं। सन 1900 में कैसिमीर फंक ने उन न्यूट्रिएंट्स को आइसोलेट किया और उनका नाम रखा विटामिन्स। बीटा मतलब लाइफ, यानी लाइफ चलने के लिए एसेंशियल कंपाउंड। इसके बाद ये विटामिन्स एक एक करके आइडेंटिफाई होते गए। जैसे विटामिन ए आइज़ और स्किन को सपोर्ट करता था। विटामिन B ग्रुप जो नर्व्स और एनर्जी के लिए ज़रूरी था। विटामिन C जो स्कर्वी को रोकने में बहुत ही मदद करता था। और विटामिन D जो बोन्स को स्ट्रांग बनाता है। विटामिन्स आज हमारे लिए बहुत ही कॉमन शब्द है, पर इनकी डिस्कवरी एक स्लो, केयरफुल और साइंटिफिक जर्नी थी। माइक्रो लेवल ऑब्जर्वेशन, छोटे क्लूज़ और बहुत सारी क्यूरियोसिटी की वजह से ये डिस्कवर हुए। विटामिन एक्चुअली एक हिडन वर्ड थे जो धीरे धीरे साइंस ने रिवील किया और जिसने हमारी हेल्थ की समझ को और ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया।